और एक बार फिर सीधा रुख करते हैं संसद भवन का, जहां पर मार्च की तैयारी यहां पर इंडिया ब्लॉक के सांसद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में ये मार्च शुरू हो जाएगा, जो संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक होगा। ये तस्वीरों में आप तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसदों को देख रहे हैं। करीब 300 सांसद, जिसमें राहुल प्रियंका भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का ये विरोध मार्च, अलग अलग भाषाओं में लिखे प्ले कार्ड भी आपको इन सांसदों के हाथों में दिखाई दे रहे हैं। वाई इलेक्शन कमीशन इज डिस्ट्रॉइंग वीडियो एविडेंस, ये स्लोगन भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि इंडिया ब्लॉक के 30 सांसदों को मुलाकात करने के लिए बुलाया है। राहुल गांधी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं यहाँ पर, और हमारे साथ अहमद बिलाल हमारे सहयोगी मौके से इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए क्या कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक के ये सांसद, क्योंकि मार्च की परमिशन तो नहीं मिली है दिल्ली पुलिस की ओर से। जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए इस वक्त मैं ट्रांसपोर्ट भवन के ठीक बाहर हूं, यानी कि जो संसद भवन का कॉम्प्लेक्स का जो गेट है, जहां से निर्वाचन सदन की ओर मार्च करना है विपक्षी सांसदों को, वहां की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो अब मकर द्वार से निकल करके जो विपक्षी सांसद हैं वो आगे की ओर आ रहे हैं। लेकिन आगे उनका जो रास्ता है वो बेहद कठिन और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान, रैपिड एक्शन फोर्सेज, इसके अलावा जो वाटर कैनन की तैनाती भी जो है वो यहां पर की गई है, और इसके अलावा बसों को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है कि अगर किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो फिर सांसदों को बसों में भी बिठाया जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में धारा 163 लागू है, 4 से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से ये जो विरोध मार्च निकालने का फैसला किया था, इसकी इजाजत दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। इस वजह से भी यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से स्थिति बेहद चाक चौबंद दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि यहां से निर्वाचन सदन तकरीबन 700 से 800 मीटर की पैदल का रास्ता है, लेकिन इस पूरे रास्ते को देखिए यहां पर किस तरीके से, मैं सबसे आखिर की अभी यहां पर सिक्योरिटी लेयर पर मौजूद हूं, और यहां से तकरीबन 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहां पर जो संसद भवन के कॉम्प्लेक्स के अंदर तक जाती है। तो किस तरीके से जो विपक्षी सांसद हैं बताया जा रहा है, जिनकी संख्या तकरीबन 150 से 200 के करीब हो सकती है, लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद हैं वो जाना चाहते हैं एसआईआर के मुद्दे पर, और इसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुद्दे गिनाए थे, इन सभी मुद्दों पर एक डेलीगेशन जो है वो जाना तो चाहता है, लेकिन इसकी इजाजत जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं दी गई है, और इसी वजह से ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर इस तरीके से साफ तौर पर देखी जा सकती है कि देखिए यहाँ पर कि जो रस्सियां हैं उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है सड़क में, कि जो व्हीकल मूवमेंट है वो जो है वो आसानी से हो सके। लेकिन यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है, इसके अलावा अनाउंसमेंट के लिए भी पुलिस ने यहाँ पर लाउडस्पीकर जो है वो मंगवा लिए हैं, ताकि जब मार्च अगर यहाँ तक किसी तरीके से पहुंच पाता है तो फिर यहीं पर उसको खत्म करने की अपील जो है भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जो संसद भवन का जो एग्जिट गेट है, जो यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट भवन के पास की अगर हम बात करें तो वहां पर ये अभी विरोध मार्च जो है वो नहीं पहुंचा है, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की तैयारी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। पढ़ना अहमद बिलाल, अभी तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं तमाम सांसद इंडिया ब्लॉक के। जिस तरह से आपने बताया ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर क्या इंतजाम पुलिस के हैं, 2 तस्वीरों के जरिए हमने दर्शकों को दिखाया कि सबकी अपनी अपनी तैयारी है। दिल्ली पुलिस की अपनी तैयारी है तो इंडिया ब्लॉक के सांसद भी वहां पर पूरी तैयारी के साथ अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में उनके प्ले कार्ड भी हैं, वहां पर स्लोगन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और तमाम जो सांसद है इंडिया ब्लॉक के वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, राहुल गांधी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आप बताएं कि वहां पर अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, जहां मकर द्वार से तमाम सांसद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भवन की जो जगह है उससे आगे करीबन 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने द्वारा की गई है। सीधे तौर पर यह कहा गया कि इसको लेकर कोई परमिशन नहीं दी गई है, ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि आप ये पहली लेयर की बैरिकेडिंग दिख रहे हैं, जहां पर तमाम पत्रकारों को रोक दिया गया है। इससे आगे मीडिया की एंट्री नहीं है, और इसके आगे भी 2 से 3 लेयर की सिक्योरिटी है, यानी कि यहाँ तक भी इन सांसदों का पहुँच पाना नामुमकिन है। जिस तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था की
की गई है। और ये देखिए, जैसे जो सांसद अगर पार्लियामेंट की तरफ भी जाना चाहते हैं तो उन्हें पूरा पूछ के ही उनको वहाँ तक ले जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी हलचल हुई है, भगदड़ की स्थिति है, क्योंकि तमाम जो सांसद है, बताया गया है कि 200-300 की स्थिति में संख्या में ये सांसद यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। 2-3 किलोमीटर का फासला है, लेकिन उससे आगे जो है वो बिल्कुल किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने और तमाम कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर यह कहा था कि वो चुनाव आयोग को सिर्फ ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। जो चीज़ें, जो तथ्य उन्होंने हासिल किए हैं, जो लोगों को सामने रखे हैं, उन तथ्यों की जानकारी देना चाहते हैं। चुनाव आयोग भी बार बार ये कह रहा है कि क्यों जो तथ्य वो दिखा रहे हैं वो शपथ पत्र के साथ क्यों जमा नहीं कर देते, लेकिन सीधे तौर पर शपथ पत्र से इनकार करती है कांग्रेस। लेकिन ये जरूर कहती है कि गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी का सबूत खुद चुनाव आयोग के पास है और इसी के विरोध में ये मार्च किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि आप ये देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भवन के पास यहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कई सारे बसें यहाँ पर रखी गई हैं ताकि अगर किसी को डिटेन भी करना पड़े तो उनको डिटेन भी किया जाएगा। यहाँ से आगे जाने की अनुमति बिल्कुल किसी को नहीं दी गई है। यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ियाँ भी तैनात कर दी गई हैं। तो ये स्थिति देख रहे हैं कि लगातार बैरिकेड पर बैरिकेड लगा। तो अलग अलग लेयर में सुरक्षा के इंतजाम दीपक रावत यहां पर किए गए, जैसा कि आपने बताया। लौटूंगी आपके पास। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े चुनाव आयोग के दफ्तर से। आशीष, वहां पर क्या तैयारी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि मार्च की इजाजत नहीं मांगी गई और सुरक्षा बेहद तगड़ी कर दी गई है दिल्ली पुलिस की ओर से। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चुनाव आयोग के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था जैसी यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया, तस्वीरों में आप देखें, और इसकी पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, कई सालों में अपर्णा आपने देखा होगा कि इस तरह से बैरिकेडिंग नहीं करी जाती। अमूमन जो फ्रंट गेट है सामने चुनाव आयोग का, लीडर्स अंदर जाते हैं, मुलाकात करके बाहर आकर के वहां पर मीडिया से बात करते थे, लेकिन आज उसकी अनुमति नहीं है। बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है इस सड़क पर सिक्योरिटी पर्सनल्स का। हालांकि चुनाव आयोग ने समय दिया था 12 बजे का कि 12 बजे अगर चाहे तो डेलीगेशन आकर के 30 नेताओं का मिल सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त से। लेकिन जिस तरह का जवाब अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की तरफ से आया, उससे अब बिल्कुल तस्वीर साफ है कि प्रोटेस्ट मार्च निकल तो रहा है लेकिन उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया जाएगा और संभवतः ऑपोजिशन लीडर्स यहां आकर के चुनाव आयोग से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने किसी डेलीगेशन के लिए समय नहीं मांगा था, तमाम विपक्ष के नेताओं के लिए समय मांगा था। तो ऑल्टरकेशन देखने को मिलेगा, बात विवाद देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश है, वरना 30 नेता यहां आकर के मिल भी सकते थे। ऑपोजिशन नहीं चाहता, मुझे लगता है कि यह मामला किसी भी तरह से ठंडा हो, इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया जा सके। शायद इसी वजह से 30 नेताओं ने यहां आने से साफ इनकार कर दिया है और अब काफी एक्शन देखने को मिलेगा आपको। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का आप मान लें डिस्टेंस है संसद भवन से लेकर के यहां तक, लेकिन यहां चुनाव आयोग अब लगता नहीं कि इन नेताओं को आने दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल्स इन्हें आधे रास्ते पर ही रोक लेंगे, जहां पर संभव है कि विरोध में फिर इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिले कि तमाम सांसद वहीं विरोध में बैठ जाएं और उसके बाद क्या होता है वो सिक्योरिटी पर्सनल्स पर निर्भर करता है। अपर्णा, बिल्कुल तैयारी सभी ने अपनी अपनी की हुई है। 30 सांसदों को मिलने के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया था, लेकिन इंडिया ब्लॉक की ओर से मना कर दिया गया कि डेलीगेशन नहीं बल्कि तमाम सांसद मुलाकात करना चाहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर आशीष, जैसा कि आपने कहा कि मुलाकात और जो ना मिलने की बात है वो सिर्फ बहाना है। पॉलिटिकल माइलेज यहाँ पर इस पूरे मुद्दे का उठाना चाहता है विपक्ष और इसीलिए ये मार्च के साथ अब यहाँ पर तैयारी बहुत जोर शोर से करते हुए इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद मार्च को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तैयारी दिल्ली पुलिस ने भी की हुई है। 3 लेयर की सुरक्षा की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बसेस भी डिप्लॉय की गई है ताकि अगर आवश्यकता पड़ी तो इन तमाम सांसदों को बस में डिटेन किया जा सके। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने यह साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 30 सांसदों को बुलाया था मुलाकात करने के लिए, मना कर दिया गया है और अब तमाम सांसद, जिनकी संख्या करीब 300 बताई जा रही है, वो यहां आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मकर द्वार के बाहर संसद परिसर में आगे बढ़ते हुए तमाम जो सांसद एग्जिट गेट से बाहर निकलते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हाथों में इनके प्ले कार्ड्स हैं, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल उन प्ले कार्ड्स में किया गया है और एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर यहां पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।